नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, आपके हमेशा खुश रहने का सीक्रेट क्या है? प्लेजेंट फेस, चेहरे पर हमेशा स्माइल। आपको देखकर मैं दावे से ये कह सकती हूँ कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा नॉर्मल रहता होगा। आपकी तारीफ के लिए थैंक यू ज्योत्सना। ये बात सही है कि मेरा बीपी कभी फ्लक्चुएट नहीं करता है और कई सालों से तो मैं यही देख रही हूँ, क्योंकि मैं हर साल और हर हाल में खुश रहने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेने से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकलता नहीं है, उल्टे बीमारियां जरूर तोहफे में मिल जाती हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही मीनाक्षी। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि अगर हमारे दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थॉट के साथ होगी, सुबह उठकर हम वॉक करने जाएंगे, वर्कआउट करते हैं, तो इससे न्यूरोकेमिकल्स जैसे कि एंडोर्फिन्स निकलते हैं और ये हमें खुश रखने में मददगार साबित होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने ज्योत्सना। स्ट्रेस लेवल बीपी ही नहीं बढ़ाता, ये शुगर लेवल को भी इम्बैलेंस करता है। और सच कहें तो लोग जिस तरह की लाइफस्टाइल जीने को मजबूर हैं, उसमें खुद को फिट रखना किसी चैलेंज से कम नहीं है। ये भी बात ठीक है। अब पोल्यूशन को ही देख लीजिए। पोल्यूशन की वजह से खुली हवा में निकलना लोगों का बंद हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वैसे भी सर्दी में लोग वर्कआउट करने में थोड़ा आलस कर जाते हैं और घर बैठे बैठे अनहेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन पसीना नहीं बहाते। ऊपर से कंप्यूटर पर लगातार घंटों बैठकर काम करना, ये सब सेहत के लिए बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है। तभी तो देश की 1/3 आबादी हाई बीपी की शिकार है और हर साल करीब 3 लाख लोगों की जान केवल बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से चली जाती है। बीपी हाई हो या फिर लो, ये साइलेंट किलर है जो हार्ट पेशेंट बनाता है, किडनी की बीमारी देता है, ब्रेन स्ट्रोक की भी बड़ी वजह बनता है। अब ब्लड प्रेशर को हमेशा नॉर्मल कैसे रखा जाए, इम्बैलेंस है तो कैसे कंट्रोल इसे करें, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और स्वामी जी की बात की जाए तो स्वामी जी नेपाल की राजधानी काठमांडू में मौजूद हैं और कल भी वहीं से हमने शो को आगे बढ़ाया था। तो आज तो स्वामी जी आप हिमालय की गोद से निकलकर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत आपका भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, और हम अभिनंदन कर रहे हैं उस धरती से, चंद्रगिरी का पर्वत, जहां से पृथ्वीनारायण शाह ने 100 से अधिक टुकड़ों में बटे नेपाल को अखंड किया था। और यहाँ पर ऊपर महादेव का मंदिर है, कहते हैं सती का वहाँ भाल गिरा था। और ये आज ये जो इतना सुरम्य स्थान आप देख रहे हैं, और इस सुरम्य स्थान पर 4 जी बिल्कुल स्वामी जी, खूबसूरत वादियां हिमाल पीछे देख रहे हैं। उधर अन्नपूर्णा और इधर जो है पीछे माउंट एवरेस्ट, और इसके ठीक पीछे आज जहां से हम योग कर रहे हैं, यहाँ से दौड़ते हुए मेरे साथ पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हमारे सभी यहाँ के योगी भाई बहन नेपाल के, वो हमारे साथ में है। स्वामी जी, अब इन खूबसूरत वादियों को देखकर तो हम यही कह सकते हैं कि आपको ये सुख प्राप्त है कि आप हिमालय की गोद में इन पहाड़ियों के बीच में योग अभ्यास करें, और हमारे साथ साथ इंडिया टीवी के तमाम दर्शक भी कम से कम नेत्रों के जरिए सुख का आनंद ले सके। बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं, मन को मोह लेने वाली वादियां हैं ये। हाँ देखो, अभी चलो खड़े हो जाओ। यहाँ मेरे साथ यहाँ पर बहुत सी योगी आत्माएं हैं और श्रद्धेय आचार्य श्री भी आज बहुत दिनों में हमारी एकदम ठेठ भाषा में बोले तो आंट में आए हैं। तो स्वागत है आचार्य जी का भी। आचार्य जी को भी प्रणाम। आचार्य जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी प्रणाम, और दर्शकों को भी प्रणाम। बहुत सुंदर जगह पर हैं। थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। चंद्रगिरी ठंड तो यहाँ बहुत शीतल शीतल हवाएं बह रही है, तो एक बार थोड़ा जॉगिंग कर लो तो सारी शीतलता। और देखो, पसीना बहाने से बीपी कंट्रोल होता है, हार्ट अच्छा रहता है और कोई कोलेस्ट्रॉल आदि जमा नहीं होता है। जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, और जब ठंड बढ़ जाए तो थोड़ी दंड बैठक बढ़ा दो, तो गर्मी अंदर है, समाधान अंदर है, सारा ब्रह्मांड अंदर है। पीछे गौरी शंकर, बाई तरफ सागर माथा, माउंट एवरेस्ट। फिर मैंने कहा
ये अलग अलग पूरी जो अन्नपूर्णा से लेकर के और गणेश हिमाल है, तो ऐसे गणेश हिमाल, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट। अब ये ऐसा नहीं कह रहे कि हम किसी को लुभा रहे हैं और किसी को बुला रहे हैं और वैसे कोई आए तो कितना अच्छा होगा। तो अब देखो ये यहाँ पर इधर देखो, ये रोपवे भी कितना सुंदर है, 2.5 किलोमीटर लंबा ये रोपवे है। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन भाइयों ने, हमारे भाई चंद्र जी ने करीब 500 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए हुए हैं। लेकिन पैसे तो कहीं पर भी खर्च हो सकते हैं, लेकिन ये इतना सुंदर डेस्टिनेशन है और इतना इतना स्वामी जी, मुझे और ज्योत्सना को जाना पड़ेगा लग रहा है। कैसे हो? आज तो मन नहीं लग रहा है स्टूडियो में बिल्कुल भी। हाँ, ये बात सच है। देखो मैं तो कहता हूँ, ये तो अपने दिल्ली से मात्र 1.5 घंटे की फ्लाइट है काठमांडू की, ज्यादा लंबा नहीं है। और लंबे लंबे श्वास ऐसे, और ये योगिक जॉगिंग तो हो ही गया, ऐसे ऐसे करें और खुश रहें। खुश रहने से बीपी अच्छा रहता। अपने विषय पर आते हैं। खुश रहने से बीपी अच्छा होता है, खुश रहने से बीवी भी अच्छी रहती है, बीवी भी खुश रहती है। लंबा लंबा ये बीपी और बीवी कहीं बोलने में बीच में मिक्स हो जाते हैं। लंबे लंबे श्वास। तो खुश रहे, सुबह उठ करके एक बार पसीना बहाएं, अच्छा खाएं, क्रॉस करके ऐसे अच्छा खाएं, जितना हो सके कच्चा खाएं। सिलसिलेवार तरीके से हम एक एक टॉपिक पर बात करते हैं तो दर्शकों के लिए समझना और थोड़ा आसान हो जाएगा। स्वामी जी, जिस तरह की लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं, इसमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। स्वस्थ शरीर के लिए बीपी का बैलेंस शरीर में बना रहे, ना बीपी हाई हो ना बीपी लो हो। ऐसे में इसे कंट्रोल में रखने के लिए पूरे योग का पैकेज क्या होना चाहिए? तो सुबह एक बार तो उठ करके ये थोड़ा योगिक जॉगिंग अभी हम बता रहे, ये मात्र 2 ही मिनट कर ले, खाली 2 मिनट ही ऐसा कर लेते हैं। चलो आचार्य जी, आज ऐसे 10 बार से शुरू करके 100 बार तक कर सकते हैं, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो योगिक जॉगिंग ऐसे कर ले, ये योगिक जॉगिंग ऐसे, ये 12 पोज पूरे हो गया। ऐसे योगिक जॉगिंग के 12 पोज कर ले। फिर जो है सूर्य नमस्कार के 12 पोज हो जाएं तो बात ही क्या है। बीपी बढ़ता है स्ट्रेस बढ़ने से, बीपी बढ़ता है ओबेसिटी से, बीपी बढ़ता है शुगर बढ़ने से भी, बीपी बढ़ता है लिवर किडनी के फंक्शन ठीक ना होने से। दाएं पैर पर बीपी बढ़ता है जब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है जब पित्त बढ़ जाता है, पित्त बढ़ने से, लंबे लंबे श्वासों के साथ, पित्त बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है। ये एलोपैथी वालों को तो पता ही नहीं, सिद्धांत कवात पित्त कफ का। पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, बॉडी में टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़ने से बीपी बढ़ता है। पसीना कम आने से, किसी किसी को तो आता ही नहीं, पसीना कम आने से भी बीपी बढ़ता है। तो नींद कम आने से भी बीपी बढ़ता है, कर्ज लेने से भी बीपी बढ़ता है। लेकिन कर्ज के साथ अपना फर्ज निभाते रहे तो चुक जाएगा कर्ज, लेकिन अपना फर्ज निभाते रहे। तो ये सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग और बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए ताड़ासन, तिरक ताड़ासन, इससे बीपी ना लो ना हाई। और बाकी छोटे छोटे उपाय और भी बताएंगे और आसन भी बताएंगे। औषधियों में तो हम मुक्तावटी और बीपी ग्रिड दे देते और लौकी का जूस पिला देते, उसी से बीपी एकदम कंट्रोल ही नहीं क्योर हो जाता। और बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, किसी को ब्रेन हेमरेज, किसी को हार्ट अटैक, किसी को पैरालिसिस, किसी को बीपी बढ़ने से किडनी फेलियर जैसी नौबत आ जाती है। तो ताड़ासन और फिर ये वृक्षासन, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का, एनर्जी का बैलेंस, एनर्जी हो जाती है ऐसे। तो ये इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इतना ये कर ले वृक्षासन तक। और जिनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी हो
ये तो बहुत अच्छा कर रही है, सरिता भी अंजलि भी, और सरिता पति अंजलि पति भी, चंद्र जी और हेमराज जी, अंबिका जी बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, क्या बात है। तो ऐसे ही सबको करना है, और धीरे धीरे यदि टांग में टांग उलझा सके बिना हिले डुले फिर तो बात ही क्या। लेकिन इसमें थोड़ा संतुलन बनाना पड़ेगा। अब इतना संतुलन थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, तो फिर क्या करें, तो चलो बैठ जाए। तो ये कम से कम इतना तो योगिक एक्सरसाइज, और फिर ये योगिक पोस्चर्स, आगे और पीछे झुकने से बीपी का बैलेंस बनता है। तो कम से कम 1-2 आसन पीछे झुकने वाले, 1-2 आसन आगे झुकने वाले, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, पूज्य आचार्य जी भी बड़ा सुंदर कर रहे हैं। उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन, ऐसे, और आगे झुक जाते हैं तो ये शशकासन, ऐसे आगे पीछे झुकने से। बस थोड़े थोड़े उपाय, हाथ पैर ये पानी में डाल देते हैं थोड़ी देर, बीपी एकदम नॉर्मल हो जाता है। आइस से मसाज कर देते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, एकदम बीपी नॉर्मल हो जाता है। और हिप बाथ बड़ा जबरदस्त है, मिट्टी की पट्टी पेट पर और माथे पर रखते बीपी नॉर्मल हो जाता है। या तो मड थेरापी पूरी कर ले तो बात ही क्या है। और स्प्राउट्स मॉर्निंग में खाने से, फ्रूट्स खाने से बीपी एकदम नॉर्मल रहता है। तो ये छोटे छोटे उपाय, स्प्राउट्स खाएं, रो खाएं, ये शशकासन, आगे झुक गए और आराम से झुक लेते हैं। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो योग मुद्रासन भी कर लें। अब योग मुद्रासन में आगे झुक गए, पद्मासन में ऐसे, ये छोटे छोटे उपाय, रो खाएं, जितना हो सके फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, सलाद लें, आगे झुक जाए। शायद फोन कट गया तो फोन भी लगाए, तो श्वास बाहर छोड़ करके, नहीं फोन तो जुड़ा ही हुआ है, बहुत ज्यादा ही गहरा सन्नाटा छा गया, तो मुझे लगा कि कहीं ज्योत्सना और मीनाक्षी जी भी समाधि में चले गए हिमालय। नहीं नहीं, हम जी ध्यान लगाकर योग अभ्यास कर रहे हैं। इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, पीछे से ओम का उच्चारण हो रहा है, तो इससे अच्छा योगा करने के लिए माहौल हो ही नहीं सकता। और इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ। हाँ, स्वामी जी मैं ये भी कहना चाह रही थी, आज जब हमारे योगा कार्यक्रम की शुरुआत हुई, आप दौड़ते दौड़ते पहाड़ियों के बीच से निकल कर आए। आज आप जहां पर योग कर रहे हैं वो ऑलरेडी इतने हाई ऑल्टीट्यूड में कि अगर 50% भी हम योग करेंगे तो उसका 100% बेनिफिट हमें मिलेगा। आपकी आवाज पूरी आ तो रही है, बीच बीच में कट रही है, दोबारा बोल देंगे एक बार ज्योत्सना जी। स्वामी जी मैं ये कह रही हूँ कि आज आप जहाँ पर योग कर रहे हैं, जिन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर इतना खूबसूरत नज़ारा है, वहाँ पर अगर हम 50% भी योग करेंगे तो 100% उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पहाड़ियों पर वैसे भी योग करना बहुत चैलेंजिंग होता है। एकदम ठीक कही ज्योत्सना जी आपने। स्वामी जी हाइपरटेंशन जी तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, जी 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 आप अपनी बात कह रहे थे 2 दिन यहाँ चंद्रागिरी में योग कर लो, 5 दिन काम करने की ताकत आ जाएगी। पहले अभावों में, त्याग में साधना करते थे, साधनों के बीच में साधना करो, अच्छे साधन हो गए। 2 दिन हिमालय में आकर के योग करो। ये माता सीता की धरती, भगवान बुद्ध की धरती, अनेक अनेक ऋषिमुनियों की धरती। और ऐसे में देखो दिल्ली का तो मामला ही भाई, वहाँ इतना हवाओं में जहर है कि उसके बारे में ज्यादा कहने से लोग डर जाएंगे, और सारे हिमालय में आ गए तो इसको भी दिल्ली बना डालेंगे। तो इसलिए तो ये तो सच है कि हिमालय पर योग करने का, इसीलिए हिमालय पर ऋषि मुनि आते थे योग करने। और जो कठिन न कर पाए तो आचार्य जी की तरह अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत ही कर ले। आज हमने दोनों योग एक साथ रखा हुआ है, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करें। और जो कर सके पहले से सर्वांगासन और शीर्षासन करते रहे, लेकिन होने के बाद शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना, बीपी हाई होने के बाद जी। लो वाले करें। और मैंने तो देखा अपने खुद 40 और 60 तक जिनका बीपी आ जाता था,
उनको भी हमने नॉर्मल किया, लेकिन बीपी हाई होने के बाद ना करें, लो वाले तो कर ही सकते। जी बिल्कुल स्वामी जी। पूछ रहे ज्योत्सना जी आप। स्वामी जी बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, दिल्ली वाले अगर उधर आ जाएंगे तो नेपाल वालों की टेंशन बढ़ जाएगी। वैसे एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि बीपी कम है तो एक्सरसाइज ना करें, इससे बीपी और कम हो सकता है। क्या ऐसा जो मिसकंसेप्शन है वो सही है? क्या कम बीपी वालों को वर्कआउट कम या फिर नहीं करना चाहिए? पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना सफेद झूठ है जी। कि ये तो मैं प्राणायाम करा के, मैंने तो लाइव एग्जांपल दिए हैं इंडिया टीवी पर कि प्राणायाम करने से, व्यायाम करने से, हल्की हल्की दौड़ लगाने से बीपी एकदम से बढ़ता है। और मैंने तो एक दिन करके दिखाया आपको कि मैंने शीर्षासन सर्वांगासन किया तो मेरा ही बीपी ऊपर का 150, नीचे का 90-100 तक पहुंच गया था। इसलिए लो वाले जरूर करें, उससे उनका नॉर्मल होगा, और हाई वाले भी जरूर करें, उनका भी नॉर्मल होगा। बीपी बढ़ने के 5 ही बड़े कारण हैं। एक तो अंदर की हमारी नस नाड़ियाँ सिकुड़ जाती है, दूसरा उसमें स्ट्रेस है, तीसरा लीवर किडनी का जो हमारा रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्बैलेंस है, किसी किसी को जेनेटिक कारणों से भी बीपी बढ़ता है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये हम जरूर कराते भुजंगासन। ये तो बीपी के लिए, लो के लिए, हाई के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और तो ये सारे कारणों का निवारण होता है, चाहे स्ट्रेस से बीपी बढ़ रहा हो, चाहे लीवर किडनी रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम के इम्बैलेंस से बढ़ रहा हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल से बढ़ रहा हो, चाहे ओबेसिटी के कारण से बढ़ रहा हो बीपी, चाहे जेनेटिक रीजन से बढ़ रहा हो, चाहे और तमाम तरह के आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में दोष आने से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, अनहेल्दी ईटिंग से, किसी भी तरह की दिनचर्या आहारचर्या में गड़बड़ होने से बीपी बढ़ रहा हो, सभी कारणों का निवारण योग करने से हो जाता है और बीपी कंट्रोल इन्हीं क्योर हो जाता है और बीपी के कॉम्प्लिकेशंस भी दूर हो जाते हैं। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, और ये सब ना कर पाए तो खाली मैंने कहा ना अनुलोम विलोम, भ्रामरी जैसे पूज्याचार्य श्री कर रहे हैं, उद्गीत, और ये सूक्ष्म व्यायाम जो मैं कर रहा हूँ अभी, सूक्ष्म व्यायाम और आराम आराम से प्राणायाम ही कर लें तो बीपी कंट्रोल ही नहीं क्योर हो जाता। और जेनेटिक बीपी, और जिनको किडनी फेलियर से बीपी था, किसी भी कारण से बीपी था, वो हमने लो और हाई बीपी ठीक किया है। ये आपने प्रत्यक्ष ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी देखा है। बिल्कुल स्वामी जी, लो बीपी के मरीजों को कौन कौन से आसन आप ये सजेस्ट करेंगे कि वो ना करें, और कौन कौन से आसन वो करें जिससे कि उनका बीपी मेंटेन रहे? एक बार ये भी तफसील से बता दीजिए। तो जरा इसको भी तसल्ली से बता देते हैं। तो देखो, एक तो शीर्षासन, सर्वांगासन, और कोई भी कठिन आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, जैसे हम ये मयूरासन करते हैं, अब ये आसन जिनको बीपी है उनको नहीं करना। हाई लो दोनों स्वामी जी? ऐसे आसन नहीं करना। हाँ, ये हाई वालों को, लो वालों को कोई दिक्कत नहीं है जी। फिर जैसे, क्योंकि जिसमें बॉडी में एकदम ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट होने लगता है, जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, मयूरासन, जैसे उत्थित पद्मासन में कहता हूँ 1 से 2 मिनट करो तो भूख कड़ाके की लगती है। अब इसमें अब ऐसे कोई 1 मिनट तक रुकेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो जो भी कठिन आसन है एक वाक्य में वो ना करें। कपाल भाती भी जोर से ना करें, धीरे जरूर करें। ये भी मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है, एक भ्रांति है कि कपाल भाती नहीं करना बीपी वालों के लिए, ये कोरा सफेद झूठ है। क्या करना? जोर से नहीं करना, इसे ऐसे ऐसे, ये जोर जोर से भस्त्रिका, जोर जोर से धरती फाड़ कपाल भाती, फिर ये अनुलोम विलोम, नाक फाड़ अनुलोम विलोम, ऐसे ये जोर जोर से नहीं करना, आराम आराम से भस्त्रिका करें। आराम आराम से कपाल भाती करें। और सबसे बड़ी बात, सांसों पर ध्यान करें। जैसे ही हम सांसों पर एकाग्र चित्त होते, अंतर्मुखी स्थित प्रत्यय होते, प्रजाहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदा उच्यते। शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया
आत्मसंस्थम न कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। तो ये जैसे हम अंतर्मुखी एकाग्र चित्त होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं, तो एक सेकंड में ही करीब 10 करोड़ सकारात्मक ऊर्जा तरंगे, डिवाइन एनर्जी फील्ड हमारे भीतर बाहर तैयार हो जाता है। और इससे बीपी शुगर से लेकर के तमाम रोग व्याधियां हमारी समाप्त हो जाती है और सहज समाधि लग जाती है। ये बड़ी बात है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, पूज्य आचार्य श्री की तरह अनुलोम विलोम। तो मैं अभी कपालभाति कर रहा हूँ, पूज्य आचार्य श्री अनुलोम विलोम कर रहे हैं, आप भी दोनों बांट लो, एक कपालभाति कर लो ज्योत्सना जी और एक अनुलोम विलोम। ये सबसे बड़े रामबाण हैं, ये धरती के लिए संजीवनी है, ये ब्रह्मास्त्र है सब रोगों के लिए। तो ये करते रहें, जोर से ना करें बस, और गुस्सा तो कतई ना करें, नकली भी ना करें। मैं एक्सेप्शन के तौर पर कभी कभी 2-4 सेकंड के लिए करता हूँ, कोई बहुत ही माने तबाही कर दे तो, लेकिन 1-2 सेकंड में ही वापस अपने आप को अपने स्वरूप में ले आता हूँ। इसलिए एक ये भी संदेश कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए, चाहे जैसे परिस्थिति मनस्थिति, कितना ही बड़ा युद्ध हो, संघर्ष हो, चुनौतियां हो, संकट हो, मुसीबतें हो, एक क्षण में हम अपने स्वरूप में लौटाए। ऐसे भी हमें अभ्यास करना चाहिए। स्वामी जी देखिए, आप तो संत हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, आप तो संत हैं, आप महात्मा हैं, आपने अपने आप को साध लिया है, अपने शरीर को साध लिया है, और यही साधना आप आगे अपने शिष्यों को भी सिखा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, जो कॉमन मैन है, जो आम इंसान है, वो ये स्ट्रेस कंट्रोल नहीं कर पाता है, और स्ट्रेस एंजाइटी जितनी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर उतना बढ़ता जाता है। तो इसे कैसे कंट्रोल में किया जाए कि स्ट्रेस लेवल ना बढ़े और इससे हमारा बीपी ना बढ़े? एक तो मैंने कहा सांसों पर जितना ध्यान दे, जब भी कभी भी समय लगे। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा हूं। मैं भगवान का अंशो, ऋषियों का वंशो, धरती माता की अमर यशस्वी वीर संतान हूँ। ऐसा ये चिंतन बना रहे। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम का ये फिर ये चिंतन मात्र, विचार का ही विस्तार ये सारा संसार है। जैसा हमारा विचार होगा ऐसे ही हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, व्यापार और सारा संसार होगा। तो विचारों पर नियंत्रण रखने के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत के अलावा 2 उपाय और हैं। एक शीतली, ये बड़े जबरदस्त है, शीतली और शीतकारी। जीभ बाहर निकालो, ऐसे ही जीवा बाहर निकाली और मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया। ये अब देखो बहुत तेज धूप आ गई है और इतना सुंदर दृश्य चारों ओर। वापस ऐसे सुंदर दृश्य देखने से भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। इसलिए मैं फिर वापस प्रकृति और संस्कृति की जो हमारी मूल साधना है उसकी ओर वापस ध्यान दिला रहा हूं। तो शीतली करें और शीतकारी करें। जीभ बाहर निकाल करके शीतली व दांतों के पीछे जीभ लगा करके शीतकारी, और अपने स्वरूप में, अपनी निष्ठा में रहें। एकदम से गुस्सा नहीं आएगा। और सब में एकत्व, सहअस्तित्व, विश्व बंधुत्व, ये 3 बड़े सिद्धांत हैं। वननेस और कोएक्सिस्टेंस, ब्रदरहुड, लव, कंपैशन। ये ऐसे इन भावों में जिएगा ना, फिर आनंद ही आनंद है। सुबह यहाँ एकदम बहुत जैसे कहना हाड़ कपा देने वाली ठंड थी, अब यहाँ पर भी इतना सूर्य पूरा देदीप्यमान हो रहा है। और उसके बीच में जब मैं शीतकारी कर रहा हूँ तो बाहर से सूर्य की धूप पूरी लग रही है और अंदर से पूरी शीतलता मिल रही है शीतकारी से। तो इससे एंगर भी कंट्रोल में रहेगा और इससे अनेक प्रकार की जो कामनाएं, तृष्णाएं, वितृष्णाएं और वासनाएं हैं, कुसंस्कार हैं, जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध दोष भी कटेंगे। मीनाक्षी जी, जी स्वामी जी, आज खूबसूरत नेपाल की वादियों के बीच से आप हमें प्राणायाम बता रहे हैं, योगा अभ्यास बता रहे हैं, और इतना आत्मसात होकर आप बता रहे हैं कि हमें भी बस ऐसा लग रहा है कि हम उधर ही मौजूद हैं, एटलीस्ट मेंटली, फिजिकली नहीं। आंख बंद करके वही दिख रहा है। अच्छा स्वामी जी, अब उन मैजिक पॉइंट्स के बारे में बात खत्म हो जाती है योग से। जी जी, उन मैजिक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो पॉइंट हाई बीपी, लो बीपी में आचार्य जी आज मेरा दबाएंगे। वैसे मेरा बीपी बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये बीपी के पॉइंटों के बारे में आचार्य जी ज्यादा जानते हैं। तो ये तो अंगूठे के ऊपर पीट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड और ब्रेन, इसका पॉइंट ये अंगूठे में है। और फिर इसके बाद में ये जितने भी स्ट्रेस पॉइंट है ना, साइनस के पॉइंट है,
आचार्य जी ऐसे ऐसे दबा दो थोड़ा, ये तो ये अब ऐसे ये पॉइंट दबाने से ये सारे के सारे पॉइंट, और इसके साथ में किडनी और हार्ट को रिलैक्स करना भी जरूरी है, इसलिए ये हार्ट का और ये किडनी का ये पॉइंट भी दबाना जरूरी है हथेली के बीच में। और ये पीछे के जो चैनल हैं ये सारे चैनल दबाने से एकदम पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और साथ साथ माथे के भी पॉइंट दबा दो आचार्य जी, हम आपको माथा टिका देते हैं, आप हमारा माथा पे दबाओ, इतनी दूरी मत रखो। ऐसे ये दोनों तरफ भ्रुवों के ऊपर भी दबाते हैं और ये साइड में भी दबाते हैं, ऐसे एकदम पॉइंट दबाते बीपी रामरो हुंदई छे। तो बीपी छूमंतर हो गया। देखिए मैंने भी पूरी बीपी कोशिश एकदम की स्वामी जी की, ज्योत्सना और मेरी, हम दोनों की जो है बीपी नॉर्मल रहे। हमने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट सीख लिए हैं और अब बारी है उन तमाम सवालों की जो दर्शक बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास भेजते हैं। उन कुछ चुनिंदा सवालों को हम आपके सामने इकट्ठा करके ला पाते हैं स्वामी जी। तो पहला सवाल मोहनलाल का है, प्रश्न ले लो। मोहनलाल जी पूछ रहे हैं उनकी पत्नी के शरीर में सोडियम की कमी है लेकिन हाई बीपी भी है, तलवी में जलन भी रहती है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो सोडियम की कमी है और हाई बीपी भी। अब सोडियम लेते, लो सोडियम वाला सोल्ट खाने वाले बात आज बहुत होती है, अरे भाई बीपी बढ़ रहा और सोडियम की कमी भी है तो पालक खा लो, चोलाई खा लो और बथुआ खा लो, ये तो एकदम से सोडियम की कमी को दूर कर देगा। और थोड़ा जो है केला भी खा लो, तो केला खाएं और पोटेशियम सोडियम ये सारे नेचुरल चीज़ें ना, केला खाएं, सेब अनार खाएं, थोड़ा अंकुरित खाएं। और मैं तो कहता हूँ ना 1 चम्मच फ्लैक्सीड और 1 चम्मच तेल, इससे हमारा कोलेजन, वैसे हमने कोलेजन प्रास भी बना दिया है, और हमारा इससे ओमेगा एकदम से ठीक रहता है और उससे बीपी एकदम अच्छा रहता है। ये विटामिन B12 और उसके लिए मोरिंगा भी बहुत ज़बरदस्त है, मोरिंगा और सीबकथोन हमने इनका उपयोग करवा करके, और ये छोटे छोटे उपाय बताए ना हरी सब्जियों के, स्वामी जी, इनको कर लेंगे तो की जलन कैसे दूर होगी? सोडियम भी ठीक रहेगा। और आप कई बार कहते हैं आंखें का पत्ता लगाने दूर करने के लिए ना इसके ऊपर वो जो है खीरा या लौकी, खीरा और लौकी घिस लें और पैर ऐसे पानी में पैर डुबो करके रख लें, पानी में पैर डुबो करके रख लें और हाथ पे रख लें। इसको आम बात, फुट बात, हिप बात कई बार हमने बताया हुआ है, ये बड़े ज़बरदस्त उपाय हैं। तो ऐसे ही बाल्टी के अंदर पानी डाल लें और फिर अनुलोम विलोम कर लें, एकदम पैरों की जलन खत्म हो जाएगी। और इसको पादाभ्यंग बोलते हैं, बादाम रोगन से पैरों की मसाज कर लें, एकदम से पैरों की जलन दूर हो जाती है। और गोखरू पानी पीने से तो 100% पैरों की जलन दूर हो जाती है। इसलिए गोखरू का पानी और गोधन अर्क ये तो बॉडी की सारे टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स को रिलीज करने के लिए रामबाण है मीनाक्षी जी जो जी। स्वामी जी अब अगला सवाल लेते हैं। और आंवले का पाउडर खा लें। हाँ, अगला सवाल लता का है। लता कह रही है कि पैरों के नीचे बहुत झंझनाहट रहती है, शुगर और बीपी की भी उन्हें परेशानी है, तो पैरों की झंझनाहट और शुगर बीपी की परेशानी कैसे दूर हो, उपाय बता दीजिए। तो शुगर बीपी के लिए तो शुगर के लिए मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रीट खाने के बाद, और बीपी ग्रीटी या मुक्तावटी भी ले लें। बाकी जो पैरों की झंझनाहट, आंवला एलोवेरा का जूस पी लो। अभी पूज्य आचार्य जी बैकग्राउंड साउंड से उधर से बोल रहे थे कि जो है वो जो है आंवला एलोवेरा का सुबह उठते ही जूस पी ले। और अब तो हमने त्रिफला, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, इसका आरोग्य जूस ही उपलब्ध करा दिया रेडीमेड। बाकी तो होम रेमेडी, घर की संजीवनी हम रोज बताते ही हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं ना, आंवला एलोवेरा का जूस पी लिया। और किसी किसी को तो ये बहुत बताता हूँ मैं बार बार, गिलोय, गोखरू, आंवला, इसको पूरा गुजरात तो रसायन चूर्ण करके खाता है, बड़ा ज़बरदस्त है। जिनको प्रोटीन लीकेज होता हो, अलग अलग प्रकार के शरीर में जलन होती है, खुजलियाँ होती हैं, उस खुजली के लिए तो मेरे से आचार्य जी बोले स्वामी जी वो सोरोग्रिट तो ऐसी सारे दांत, खाज, खुजली, उपद्रव सारे खत्म कर देती है। तो रेडीमेड भी फोड़े फुंसी सब खत्म। तो ये सोरोग्रिट ले लें, मिलिनोग्रिट ले लें जिनको सफ़ेद दाग है, और डर्माग्रिट, नहीं तो नीम, गिलोय, कायकल्प, ये तो पूरे सारे शरीर की जलन खत्म करती है। गोक्षुरादि गुग्गुल भी बड़ा ज़बरदस्त, और गोखरू का पानी भी। अगला प्रश्न ले लो।
स्वामी जी, जब भी आप और आचार्य बालकृष्ण जी साथ में कार्यक्रम करते हैं तो हमें डबल फायदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद और योग का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन, वो भी इतनी खूबसूरत वादियों के बीच में हमें मिल रहा है। तो आज क्यों ना स्वामी जी हम अब रुद्राक्ष के बारे में भी आपसे जानकारी लें, खास तौर पर चूंकि नेपाल में मिलने वाला रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बड़ा सहायक है। तो महादेव की नगरी से आप रुद्राक्ष की महिमा के बारे में भी बताएं। रुद्राक्ष की महिमा बताने वाले हमारे धन्वंतरी के चरक सुश्रुत के अवतार हमारे आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य श्री है। उनको पहले तो हम प्रणाम कर लेते हैं और इनको क्योंकि ये पुण्य भूमि है कोटि कोटि ऋषिमुनियों की, और हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ भी इस पुण्य भूमि का एक बहुत गहरा रिश्ता है। और आचार्य जी ऐसे हमको भी पहना दो, ऐसे है, ऐसे थोड़े कह करके बात बताओ ना। तो ये इसके बारे में बता भी दो आचार्य जी। पूछ रहे हैं मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, कि इसकी महिमा क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा तत्व है। चालू है आचार्य जी? आचार्य जी चालू है, आप बोल दो आचार्य जी, अपना आप ही आवाज आप आगे आ जाओ। रुद्राक्ष एक तो हम लोगों ने जो रिसर्च अभी किया है, हमने ये पाया है कि जैसे स्ट्रेस को या हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है, और जो धारण करने पर प्रायः ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष को अंदर की तरफ धारण करना चाहिए, नहीं वो हृदय के साथ स्पर्श होना चाहिए, तो हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है। आजकल पेसमेकर लगाकर लोग घूमते हैं, शायद यदि रुद्राक्ष की माला पहने रहे तो पेसमेकर लगाने की ज़रूरत भी शायद कम पड़े। इसके ऊपर और काम होना बाकी है। और हम लोगों ने इसके अंदर देखा है कि करीबन इसके अंदर फैटी ऑयल्स हैं अलग अलग तरह के, 8% लगभग तेल होता है इसकी सीड के अंदर। पहली बार पतंजलि ने इस सीड्स को भी हम लोगों ने इसके ऑयल को देखा है, और उसके अंदर इस तरह के कंपाउंड्स पाए गए, जनरली किसी दूसरे उसमें नहीं होता है। और वो ऑयल स्किन को लेकर के और हमारे बॉडी को, जैसे सरदेव स्वामी जी कोलेजन की बात करते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि लोग प्राचीन काल में जो माला धारण करते थे वो एंटी एजिंग भी है, स्ट्रेस को रिलीज करने वाला भी है। और साथ साथ में जैसे ये रुद्राक्ष है, किसी ये दाने को किसी को बहुत भयानक पायल्स है तो घिस करके इसका थोड़ा सा 1 ग्राम जितना यदि उसको पिला दें तो पायल्स में भी काम करता है, अंदर के और ऊपर पिंपल पर लगा अच्छा स्वामी जी, आप आचार्य जी से पूछिए, अगर क्योंकि डायरेक्ट मेरे ख्याल से हमारी आवाज सुन तक नहीं जा रही है। महंगे जो लोशन और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, उसकी जगह पर चंदन की तरह से रुद्राक्ष को घिसिए, पत्थर पर सील पर घिस करके चेहरे पर लगाइए। चेहरे की कांति, सुंदरता, पिंपल्स, रिंकल्स। क्या कह रहे हैं आप मीनाक्षी जी? एक छोटा सा सवाल ये है कि जब हम पंचमुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं या एक मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं, इन सब की जो गुण हैं क्या वो भी अलग अलग होते हैं? और ये कैसे पता चलेगा कि किसको कौन सा रुद्राक्ष पहनना है? क्योंकि 21 तरह के रुद्राक्षों के बारे में तो हम बस इतना ही जानते हैं। हाँ, मतलब बीपी कंट्रोल करने के लिए क्या कोई भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से रुद्राक्ष की महिमा के बारे में आचार्य बालकृष्ण बता रहे थे कि कैसे हम रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। शायद नेटवर्क थोड़ा फ्रीज हो गया और है। अच्छी बात यह है कि उसको चंदन की तरह घिस कर अपने चेहरे पर लगाएं तो आपकी काया भी पलट सकती है। तो डबल फायदा है रुद्राक्ष का भी।